मासिक धर्म पीरियड्स में पूजा करना चाहिए या नहीं, विस्तृत जानकारी। मासिक धर्म पीरियड्स महिलाओं के शारीरिक जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का संकेत देती है। हालांकि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पीरियड्स के दौरान पूजा, उपासना या धार्मिक कार्यों को लेकर विभिन्न मत और परंपराएं प्रचलित हैं। इस लेख में हम धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समझने की कोशिश करेंगे कि पीरियड्स के दौरान पूजा करना चाहिए या नहीं। साथ ही विभिन्न धर्मों और समाजों में इस विषय को लेकर जो नियम और मान्यताएं हैं, उनका भी विस्तार से वर्णन करेंगे। 1. पीरियड्स और धार्मिक परंपराएं। हिंदू धर्म में मान्यताएं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म को अशुद्ध अवस्था के रूप में देखा गया है और इस दौरान महिलाओं को कई धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मंदिर प्रवेश। कई परंपराओं में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। पूजा में भागीदारी। पूजा, व्रत और अन्य धार्मिक कार्यों में महिलाओं को शामिल होने से रोका जाता है। तुलसी और पवित्र वस्तुओं को छूना। तुलसी, मूर्तियों या अन्य पवित्र वस्तुओं को छूने की मनाही होती है। अन्य धर्मों में मान्यताएं। 1. इस्लाम। इस्लाम में मासिक धर्म के दौरान नमाज पढ़ने, रोजा रखने और मस्जिद जाने की मनाही होती है। इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना गया है और महिलाओं को इस दौरान आराम करने की सलाह दी जाती है। 2. ईसाई धर्म। बाइबल में भी मासिक धर्म को अशुद्ध अवस्था कहा गया है, हालांकि आधुनिक चर्चों में इसे लेकर नियम इतने कठोर नहीं हैं। 3. सिख धर्म। सिख धर्म में मासिक धर्म को कोई बाधा नहीं माना जाता। महिलाओं को पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। 4. बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि से वंचित नहीं किया जाता। 5. जैन धर्म। जैन धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है और उन्हें धार्मिक कार्यों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। 2. मासिक धर्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मासिक धर्म की प्रक्रिया। मासिक धर्म एक प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम टूटकर रक्तस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। ये हर महीने 3-7 दिनों तक चलता है। ये प्रक्रिया महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मासिक धर्म को अशुद्ध या गंदा मानना एक मिथक है। थकावट और आराम की आवश्यकता। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का शरीर अधिक संवेदनशील और कमजोर हो सकता है। इस समय महिलाओं को थकान, पेट दर्द, सिर दर्द और अन्य लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। पूजा और अन्य गतिविधियों से दूर रहने की परंपरा शायद इसलिए शुरू हुई होगी ताकि महिलाएं इस दौरान आराम कर सकें। स्वच्छता का महत्व। पुराने समय में स्वच्छता के साधन सीमित थे, इसलिए मासिक धर्म के दौरान धार्मिक गतिविधियों से महिलाओं को दूर रखने का प्रचलन था। आज आधुनिक स्वच्छता उत्पाद और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे ये समस्या काफी हद तक हल हो गई है। 3. पूजा में शामिल होने के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू। पूजा का अर्थ और उद्देश्य। पूजा एक आध्यात्मिक क्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर से जुड़ाव और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। पूजा के लिए शुद्धता की शारीरिक से अधिक मानसिक आवश्यकता होती है। यदि किसी महिला का मन और भावनाएं ईश्वर की ओर केंद्रित हैं, तो उसे पूजा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। अशुद्धता का मिथक। मासिक धर्म को अशुद्ध मानने की परंपरा का आधार धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या हो सकती है। प्राचीन समय में इसे एक स्वच्छता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लागू किया गया था। ये अशुद्धता केवल एक सांस्कृतिक धारणा है, न कि आध्यात्मिक सच्चाई। भक्ति का महत्व। ईश्वर की भक्ति का आधार मन की पवित्रता और भावनाएं हैं। यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान मानसिक रूप से शांत और समर्पित महसूस करती है, तो उसे पूजा करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 4. विभिन्न दृष्टिकोण। पूजा करना चाहिए या नहीं। हाँ, पूजा करनी चाहिए। 1. आधुनिक दृष्टिकोण। मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है और इसे अशुद्ध मानना अनुचित है। महिलाएं अपनी इच्छानुसार पूजा कर सकती हैं। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ईश्वर मन की शुद्धता और भावनाओं को देखते हैं, न कि शारीरिक अवस्था को। भक्ति में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 3. सिख धर्म और आधुनिक समाज। मासिक धर्म को धार्मिक क्रियाओं में बाधा नहीं माना जाता। नहीं, पूजा नहीं करनी चाहिए। 1. परंपरागत दृष्टिकोण।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान पूजा वर्जित है। इसे शुद्धता के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। 2. स्वास्थ्य और आराम। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अधिक आराम की आवश्यकता होती है। इस समय शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। परिवार और समाज की परंपराओं का पालन करना कई बार आवश्यक हो सकता है। 5. निष्कर्ष। व्यक्तिगत निर्णय और स्वतंत्रता। मासिक धर्म के दौरान पूजा करना या न करना पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। यदि आप पूजा करना चाहती हैं, यह आपकी भक्ति और मानसिक शांति के लिए लाभकारी हो सकता है। यदि आप पूजा नहीं करना चाहती, यह आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता और स्वास्थ्य की आवश्यकता के अनुसार उचित हो सकता है। समाज में बदलाव की आवश्यकता। मासिक धर्म को लेकर फैली हुई नकारात्मक धारणाओं और अशुद्धता के मिथकों को दूर करना आवश्यक है। महिलाओं को उनकी इच्छानुसार धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। आध्यात्मिक विचार। ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति बाहरी शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि महिला मासिक धर्म के दौरान पूजा करना चाहती है, तो उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये लेख मासिक धर्म के दौरान पूजा से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का एक प्रयास है। उम्मीद है कि यह जानकारी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी।